ओम इदम अक्षतम गौरीपुत्र शांतिपूर्ण कलश गणेशाय भ्यो नमः। ओम एतानि पाद्यानि अस्नानि पुनराज मन्यानि भूर्भुवस्वः भगवन् शांतिपूर्ण कलश गणेशाय भ्यो नमः। ओम इदम आचमन्यम शांतिपूर्ण कलश गणेशाय भ्यो नमः। कलशपति ओम एते जब तिला भगवान शांतिपूर्ण कलश गणेशाय भ्यो नमः। ओम इदम पुंगी फलम शांतिपूर्ण कलश गणेशाय भ्यो नमः। पैसा दियो कलश। हाँ, रुको। ओम हिरण्यमग्न रजितम शांतिपूर्ण गौरीपुत्र शांतिपूर्ण कलश गणेशाय भ्यो नमः। कलश ओम अमृत फलम शांतिपूर्ण कलश गणेशाय भ्यो नमः। ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नहानि शस्त्राणि गौरीपुत्र शांतिपूर्ण कलश गणेशाय भ्यो नमः। ओम अमृत फलम शांतिपूर्ण कलश गणेशाय भ्यो नमः। ओम कटिसूत्र यज्ञोपवित्र शांतिपूर्ण कलश गणेशाय भ्यो नमः। कलश ओम यज्ञोपवित्र शांतिपूर्ण कलश गणेशाय भ्यो नमः। ओम इदम पुष्पम इदमनु लेपनम शांतिपूर्ण गौरीपुत्र कलश गणेशाय भ्यो नमः। ओम इदम पुष्पम शांतिपूर्ण कलश गणेशाय भ्याम नमः। ओम एतानि दुर्वादलानि शांतिपूर्ण कलश गणेशाय भ्याम नमः। ओम एतानि तुलसी पत्राणि शांतिपूर्ण कलश गणेशाय भ्याम नमः। ओम एतानि पाद्यानि गंधपुष्प धूपदीप तांबूल शांतिपूर्ण कलश गणेशाय भ्यो नमः। ओम इदम अक्षतम श्री राम लक्ष्मणा भ्याम नमः। ओम इदम अक्षतम राम ससित लक्ष्मणा भ्याम नमः। ओम एतानि पाद्यानि अस्नानि पुनराज मन्यानि श्री राम ससित लक्ष्मणा भ्याम नमः। ओम इदम आचमन्यम राम ससित लक्ष्मणा भ्याम नमः। ओम इदम पुष्पम इदमनु लेपनम भगवन राम ससित लक्ष्मणा भ्याम नमः। ओम इदम इदमनु लेपनम भगवन राम ससित लक्ष्मणा भ्याम नमः। ओम एते जगतिला भगवन राम ससित लक्ष्मणा भ्याम नमः। ओम एते जगतिला भगवन राम ससित लक्ष्मणा भ्याम नमः। ओम एतानि दुर्वादलानि भगवन राम ससित लक्ष्मणाभ्याम नमः। ओम एतानि तुलसी पत्राणि भगवन राम ससित लक्ष्मणाभ्याम नमः। ओम एतानि पाद्यानि गंधपुष्प धूपदीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यान भगवन राम ससित लक्ष्मणाभ्याम नमः। ओम इदम आचमन्यम भगवन राम ससित लक्ष्मणाभ्याम नमः। ओम इदम अक्षतम श्री महालक्ष्मी महासरस्वती यहागच्छ यतिष्ठ।
ओम इदम अक्षतम श्री महालक्ष्मी महासरस्वत्यै यहागच्छतिष्ठ। ओम एतानि पाद्यानि अस्नानि पुनराचमन्यानि श्री महालक्ष्मी महासरस्वत्यै भ्यो नमः। ओम इदम आचमन्यम श्री महालक्ष्मी महासरस्वत्यै नमः। ओम इदम पुष्पम इदमनुलेपनम भगवान महालक्ष्मी महासरस्वत्यै नमः। ओम इदम पुष्पम इदमनुलेपनम श्री महालक्ष्मी महासरस्वत्यै नमः। ओम एतानि दुर्वादलानि श्री महालक्ष्मी महासरस्वत्यै नमः। ओम एतानि तुलसी पत्राणि श्री महालक्ष्मी महासरस्वत्यै नमः। ओम एतानि पाद्यानि गंधपुष्प धूपदीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यान् श्री महालक्ष्मी महासरस्वत्यै नमः। ओम इदम आचमन्यम श्री महालक्ष्मी महासरस्वत्यै नमः। ओम इदम अक्षतम श्री मां संतोषी यहागच्छतिष्ठ। फोटो पर दो। ओम इदम अक्षतम श्री मां संतोषी यहागच्छतिष्ठ। अक्षत लिखिए ना, जहां यहागच्छतिष्ठ होय छै ना, अर्धांगिली जेबे एना तो राखियो ना, स्पर्श नहीं कैल जाय छै, ठीक छै। ओम इदम अक्षतम मां संतोषी यहागच्छतिष्ठ। ओम एतानि पाद्यानि अस्नानि पुनराचमन्यानि श्री मां संतोषी नमः। ओम इदम आचमन्यम मां संतोषी नमः। से हल्का सा चंदन। ओम इदमनु लेपनम मां संतोषी चरण कमले समर्पयामि। हल्का उनका स्पर्श कर चंदन के आदि अपना मांग लगे। ओम इदमनु लेपनम श्री मां संतोषी चरण कमले समर्पयामि। ओम ओम एक पुष्पांजलि श्री मां संतोषी चरण कमले समर्पयामि। ओम इदम पुष्पम इदमनु लेपनम मां संतोषी नमः। ओम इदम पुष्पम इदमनु लेपनम मां संतोषी चरण कमले समर्पयामि। ओम एते जब तिला श्री मां संतोषी चरण कमले अहम समर्पयामि। ओम एतान दुर्वा दलानि मां संतोषी चरण कमले समर्पयामि। ओम एतानि तुलसी पत्राणि मां संतोषी चरण कमले समर्पयामि।
अलंकार है वस्त्र એમ ખોજ દને જ છે ખોજ દવો કરবে वही मुझे पेपरिया में हाथ ऐसे ठीक है नहीं चल शुरू हटाओ अपन कानून ओम इदम पीतवस्त्रम मां संतोषी चरण कमले अहम समर्पयाम फोटो गिरे तारीख 5 दियो ये हो रहा है ओम एतानि पाद्यानि गंधपुष्प धूपदीप तांबूल जथाभार नानाविध नैवेद्यान भगवन मां संतोषी चरण कमले अहम समर्पयाम
ओम एक पुष्पांजलि श्री मां संतोषी चरण कमले अहम समर्पयाम। ओम इदम अक्षतम गौरी शंकरा श्याम सदा शिवाय नमः यहागच्छ यतिष्ठ। ओम इदम अक्षतम गौरी शंकरा श्याम सदा शिवाय नमः। ओम एतानि पाद्यानि अस्नानि पुनराज मन्यानि भगवान गौरी शंकरा श्याम सदा शिवाय नमः। ओम इदं पुष्पम इदमनुलेपनम भगवान गौरी शंकरा श्याम सदा शिवाय नमः। ओम एतान दुर्वा दलानि भगवान गौरी शंकरा श्याम सदा शिवाय नमः। ओम एतान तुलसी पत्राणि भगवान श्याम सदा शिवाय नमः। ओम एतान पाद्यान गंधपुष्प धूपदीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यान भगवान श्याम सदा शिवाय नमः। ओम इदम आचमन्यम भगवान गौरी शंकरा श्याम सदा शिवाय नमः। ओम इदम अक्षतम भगवान नवग्रहे यहागच्छ यतिष्ठ। ओम एतानि पाद्यानि अस्नानि पुनराज मन्यानि भगवान नवग्रहे भ्यो नमः। ओम इदम पुष्पम इदमनु लेपनम भगवान नवग्रहे भ्यो नमः। ओम एते जब तिला भगवान नवग्रहे भ्यो नमः। ओम एतान दुर्वा दलानि भगवान नवग्रहे भ्यो नमः। ओम एतान तुलसी पत्राणि भगवान नवग्रहे भ्यो नमः। ओम एतान पाद्यान गंधपुष्प धूपदीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यान भगवान नवग्रहे भ्यो नमः। ओम इदम आचमन्यम भगवान नवग्रहे भ्यो नमः।
ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हरि ओम मां स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न अरिष्टनेमि अंतरिक्षगं। हरि ओम मां गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहं गर्भधान्। हरि ओम मां शांति 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 रे अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपा शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांति। यतो तत् समिहसे ततो न अभयं कुरुया प्रजाभयो न पशुव सुशांति भवतु। श्री महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचित्पुराणाभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक समय की बात है, कंचनपुर नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसी बुढ़िया के 7 बेटे थे। सभी का विवाह हो चुका था। 6 बड़े बेटे तो काम करते थे, लेकिन 7वां बेटा अभी कोई काम नहीं करता था। सुबह उठकर स्नादि से निवृत्त होकर 6 बेटे रसोई में बैठकर भोजन करते और फिर अपने काम पर चले जाते। बुढ़िया उन बेटों को अपने हाथ में खीर पूरी हलवा आदि बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती थी। 7वां बेटा खूब धूप निकलने पर बिस्तर से उठता था, फिर स्नान करके भोजन के लिए रसोई में जाता था। बुढ़िया दूसरे बेटे का बच्चा हुआ खाना एक थाल में रखकर उसे दे देती थी। 7वां बेटा उसी भोजन को खुश होकर खा लेता था। भोजन करके वह घर से निकल जाता और अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता। इस तरह मौज मस्ती से उसके दिन व्यतीत हो रहे थे। उसकी पत्नी बार बार उससे कोई काम करने के लिए कहती थी, लेकिन वह हंसकर कहता था, अरे तुम बार बार क्यों काम करने के लिए कहती हो? कितने मजे से तो दिन गुजर रहे हैं। माँ कितने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती है। तब उसकी पत्नी क्रोधित होकर कहती, माँ तुम्हें बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर नहीं खिलाती, बल्कि सबका बचा हुआ झूठा भोजन खिलाती है। यदि तुम मेरी बात पर विश्वास ना हो तो किसी दिन छिपकर स्वयं अपनी आंखों से देख लेना। अपनी पत्नी की बात पर उसे यकीन न था, लेकिन एक दिन इस बात की सच्चाई जानने के निर्णय करके वह सिरदर्द का बहाना बनाकर एक चादर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। थोड़ी देर बाद उसकी मां ने अपने बेटे को खीर पूरी हलवा आदि बनाकर खिलाए। भोजन के बाद उन्हें लड्डू खाने को दिए। भोजन करके वे अपने काम पर चले गए। उनके जाने के बाद बुढ़िया ने उनकी थाली में बचे भोजन को एक थाली में रखा। बचे हुए लड्डुओं के टुकड़ों को एकत्र करके दोबारा लड्डू बनाए। इसके बाद बुढ़िया ने 7वें बेटे को भोजन करने के लिए कहा। उसने सोते हुए चादर के नीचे से सब कुछ देख लिया था। वह उठकर बोला, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। बुढ़िया ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चली जा। बुढ़िया की कठोर वचन सुनकर वह तुरंत प्रदेश जाने की तैयारी करने लगा। चलने से पहले वह अपनी पत्नी के पास गया। उनकी पत्नी गौशाला में गोबर के कंडे पाथ रही थी। उसे जाकर अपनी पत्नी से कहा, हम जावे प्रदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपना पाल। अपने पति के वचन सुनकर कुछ गंभीर स्वर में पत्नी बोली, दो निशानी आपनी देखूं धरू मैं धीर, सुधीमती हमारी विसारियो रखियो मन गंभीर। अपनी पत्नी के वचन सुनकर बोला, मेरे पास निशानी के लिए बस यह एक अंगूठी है, इसे अपने पास रख लो, लेकिन अब तुम भी अपनी कोई निशानी मुझे दे दो, ताकि प्रदेश में उस निशानी को देखकर मैं तुम्हें याद कर सकूं। अपनी पति की बात सुनकर वह बोली, नाथ मेरे पास निशानी के लिए कुछ भी नहीं है। फिर कुछ सोचकर उसने गोबर के हाथ से उसके पीठ पर छाप लगा दी। 7वां बेटा
अपनी पत्नी की उस निशानी को लेकर प्रदेश के लिए चल पड़ा। कई दिनों की लंबी यात्रा करके वह एक सुंदर व विशाल नगर में पहुंचा। वहां उसने कई दुकानदारों से नौकरी देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन सबने उसे परदेसी जानकर उसकी प्रार्थना ठुकरा दी। निराश होकर अंत में वह एक सेठ की दुकान पर पहुंचा। उसने सेठ से भी नौकरी देने की प्रार्थना की। सेठ को एक नौकर की जरूरत थी। उस सेठ ने उन्हें तुरंत नौकरी पर रख लिया। उस दिन उसकी बहुत बिक्री हुई और वह उस लड़के से बहुत खुश हुआ। कुछ ही दिनों में उसने सेठ का सारा काम संभाल लिया। उसके व्यवहार में आने वाले ग्राहक बहुत प्रसन्न थे। सेठ का व्यवसाय तेजी से चलने लगा। उसने उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर अपने उसे अपना हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही महीनों में उसे लड़के ने बहुत सा धन कमा लिया। संयोगवश कुछ समय बाद सेठ को उस नगर को छोड़कर किसी दूसरी नगर में जाना पड़ा। अतः सेठ अपना हिस्सा लेकर दुकान उस लड़के को देकर चला गया। अब सारे व्यवसाय का मालिक वह लड़का बन गया। उधर बुढ़िया उस लड़के की पत्नी को बहुत दिक्कत देना शुरू कर दी थी। वह हर समय बहू को जली कटी बातें सुनाती रहती थी। वह बेचारी हर समय काम पर लगी रहती थी, लेकिन फिर भी उसकी जेठानियां उसे कुछ न कुछ बुरा भला कहती रहती थी। सुबह होते ही बुढ़िया उस लड़के की पत्नी को जंगल में लकड़ियां लाने के लिए भेज देती थी। उसे आटे से निकले चोकर की रोटियां खाने को देती थी और नारियल की कटोरी में पानी पीने के लिए देती थी। वह बेचारी चोकर की रोटियां खाकर भी किसी से कुछ ना कहती थी, बस इसे अपने भाग्य का लेखा सोचकर चुप रह जाती थी। एक दिन वह जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रही थी। उसी रास्ते पर संतोषी माता का मंदिर था। उस मंदिर के पास लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर रख वह कुछ देर आराम करने के लिए रुकी। मंदिर में उसे अपने बहुत सी स्त्रियां को पूजा करते देखा तो उसने पूछा, आप सब किसकी पूजा कर रही है? इस पूजा करने से क्या पुण्य मिलता है? एक स्त्री ने उसे बताया, हम सब संतोषी माता का व्रत करके उनकी पूजा कर रही है। संतोषी माता की पूजा करने से धन संपत्ति से भंडार भर जाता है, निर्धनता दूर होती है, परिवार में सभी सुख शांति से रहते हैं, लड़कियों का शीघ्र विवाह होता है और उन्हें सुयोग वर मिलता है, व्यवसाय में लाभ होता है, निसंतान को घर में संतान होती है, पति अगर प्रदेश गया हो तो संतोषी माता की अनुकंपा से शीघ्र घर लौट आता है, न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा हो तो उसे जीत होती है, धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है, पारिवारिक कलेश नष्ट होता है, व्रत करने वाली स्त्री पुरुष को संतोष मिलता है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। स्त्रियों से संतोषी माता के व्रत के बारे में इतना सुनकर उसने व्रत करने की विधि भी पूछी। तब एक बूढ़ी स्त्री ने उसे बताया, संतोषी माता का व्रत करके गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना कभी भी भूलना नहीं। संतोषी माता गुड़ और चने से की गई पूजा से प्रसन्न होती है। होकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर पूजा करके व्रत कथा सुननी चाहिए। मंदिर में न जा सको तो घर के किसी कमरे में संतोषी माता की मूर्ति या चित्र रखकर छोटा सा मंदिर बनाकर पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को उस दिन कोई भी खट्टी चीज या खट्टा फल नहीं खाना चाहिए। घर में किसी भी खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए। संतोषी माता के व्रत के बारे में सभी बातें पूछकर सातवें बेटे की बहू ने मन में निश्चय किया, आज सारी लकड़ियां बेचकर गुड़ और चने खरीद कर आने वाले शुक्रवार को संतोषी माता की पूजा अवश्य करूंगी। उसी दिन उसे लकड़ियां बेचकर गुड़ और चने खरीदे। शुक्रवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर उसने स्नादि किया, फिर एक कलश में स्वच्छ व ताजा जल भरकर चने और गुड़ के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में मंदिर में जाकर संतोषी माता की विधिवत पूजा की और व्रत कथा सुनी। फिर संतोषी माता के चरणों में सिर रखकर प्रार्थना की कि हे माता, मेरे कष्ट दूर करो, मैं हमेशा तुम्हारी पूजा करूंगी। मेरा पति प्रदेश से सकुशल लौट आए। संतोषी माता का आसमन करते हुए उसने आसपास वालों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण किया। इस प्रकार सातवें बेटे की बहू ने हर शुक्रवार को संतोषी माता की विधिवत व्रत करना आरंभ कर दिया। दूसरे शुक्रवार को उसने व्रत किया तो उसके पास पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार को पति का भेजा हुआ रुपया आ गया। इस पर घर के लोग उसे ईर्ष्या करने लगे। जेठानियां ताने देने लगी, अरे अब तो पति के पत्र आने लगे हैं, रुपया भी आने लगा है। घर के बच्चे भी बार बार कहने लगे, अब तो चाची के पास रुपया आने लगा है, अब तो वह किसी भी सीधे मुंह बात भी नहीं करेगी। वह बेचारी सबके ताने सुनकर चुप रह जाती थी। वह हर शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर में
व्रत करने और कथा सुनने के बाद उनके चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करती थी, हे माता, मैं आपसे धन नहीं मांगा था, मैंने तो अपने पति के सकुशल लौटने की प्रार्थना की थी। एक दिन उसकी प्रार्थना सुनकर संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा मनोकामना पूरी होगी, तेरा पति शीघ्र ही घर लौटेगा। वह बेचारी संतोषी माता के वचन सुनकर खुशी खुशी घर लौटी। उधर सातवां बेटा दुकानदारी से इतना व्यस्त हो चुका था कि उसे पत्नी और घर का कोई स्मरण नहीं रहा था। दुकान के काम से उसे फुर्सत नहीं मिलती थी। संतोषी माता उस बेटे की इतनी व्यवस्था देखकर बहुत परेशान हुई। तब बहुत सोचकर संतोषी माता ने उस बेटे की स्वप्न में दर्शन देकर कहा, धनी साहूकार सो रहा है या जाग रहा है? वह बोला, हे माता, मैं जाग नहीं रहा है और सो भी नहीं रहा है, आप मेरे लिए आज्ञा करें। संतोषी माता ने कहा, तूने परदेश में आकर इतना धन कमाया, पर क्या तुझे अपनी पत्नी का कुछ भी स्मरण नहीं है? उसने कहा, हे माता, मुझे अपनी पत्नी का तो स्मरण है, लेकिन इस दुकान से कहीं जाने का मुझे अवकाश ही नहीं मिलता है। अब देखो ना, सारा रुपया व्यवसाय में लगा हुआ है, जब तक सारा रुपया वापस नहीं आ जाता मैं अपने घर कैसे जा सकता हूँ? संतोषी माता ने कहा, कल सुबह उठकर संतोषी माता का नाम लेकर मंदिर में घी का दीपक जलाकर पूजा करना और फिर दुकान पर जाकर संतोषी माता के नाम का दीपक जलाकर प्रणाम करके काम शुरू करना। शाम होते होते उधार दिया हुआ धन लौट आएगा। इतना कहकर संतोषी माता उसके स्वप्न से अंतर ध्यान हो गई। सुबह उठकर उसने अपने मित्रों के स्वप्न की बात कही। वे सब उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसका मन नहीं माना। उसने संतोषी माता का पूरा विश्वास करके मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाया। दुकान पर भी दीपक जलाकर संतोषी माता का स्मरण करके काम शुरू किया। उस दिन संतोषी माता की अनुकंपा से सचमुच चमत्कार हो गया। उधार सामान ले गए लोग जल्दी जल्दी रुपया लौटाने लगे। देखते ही देखते रुपयों का ढेर लग गया। शाम तक का सारा धन लौट आया। दुकान का सारा सामान भी हाथों हाथ बिक गया। तब संतोषी माता को नमस्कार करके वह अपने घर लौटने की तैयारी करने लगा। उधर सातवें बेटे की पत्नी प्रतिदिन की तरह जंगल से लकड़ियां काटकर घर की ओर लौट रही थी। लकड़ियां का बोझ अधिक होने के कारण उसने मंदिर के पास गट्ठर उतारकर मंदिर के चबूतरे पर बैठकर थोड़ा सा विश्राम किया। तभी दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। उसने संतोषी माता से पूछा, हे माता, आज यह धूल कैसा उड़ रही है? माँ ने प्रसन्न होते हुए कहा, आज तुझे तेरी पूजा का फल मिलेगा। तेरा पति परदेश से लौट रहा है, यह धूल उसके लौटने से उड़ रही है। अब तू इन लकड़ियों के 3 हिस्से कर, एक हिस्सा नदी के किनारे रख, दूसरा हिस्सा मंदिर में रख दे और तीसरे हिस्से को सिर पर रखकर घर ले जा। तेरा पति लकड़ियां देखकर रुकेगा, लकड़ियां जलाकर भोजन बनाकर खाएगा और फिर घर जाएगा। तू घर पहुंचकर लकड़ियों का गट्ठर आंगन में डालकर कहना, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर ले आई हूँ, चोकर की रोटियां और नारियल की कटोरी में पानी दे दो। फिर पूछना, आज घर में कौन मेहमान आया है? संतोषी माता की बातें सुनकर वह खुश होती हुई घर की ओर चल पड़ी। कुछ देर बाद उसका पति वहां पहुंचा और लकड़ियों का ढेर देखकर उसने भोजन बनाकर खाया। फिर कुछ देर विश्राम करके घर पहुंचा। उधर बहू ने लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर डालते हुए जोर से आवाज लगाई, सासू जी, लकड़ियां ले लो, चोकर की रोटियां दे दो, नारियल की कटोरी में पानी दे दो। आज घर में कौन सा मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी बुढ़िया सास बोली, बहू, ऐसा क्यों कहती हो? तेरा पति ही तो परदेश से आया है। नहा धोकर मीठी खीर खा, नए कपड़े पहन, पति के पास बैठ। उसके पति के कमरे की खिड़की में सब कुछ देखा और सुना। उसने कमरे से बाहर आकर भिखारी की तरह खड़ी अपनी पत्नी को देखकर कहा, माँ, यह औरत कौन है? माँ ने कहा, बेटे, यह तेरी बहू है। जब से तू परदेश गया है तभी से इसने ऐसा हाल बना रखा है। सारा दिन गांव-गांव में ऐसे ही जानवरों की तरह घूमती फिरती है, घर का कोई काम नहीं करती और नारियल की कटोरी में पानी मांग रही है। सातवां बेटा गंभीर होकर बोला, माँ, मैंने इसकी सारी बातें स्वयं अपने कानों से सुनी है। मुझे बराबर वाले दूसरे घर की ताली दे दो, मैं उस घर में रहूंगा। बुढ़िया माँ ने उस बेटे को दूसरे घर की ताली दे दी। वह अपनी पत्नी के साथ उस घर में आनंद से रहने लगा। उसके पास धन की कोई कमी न थी। उसने घर को महल जैसा सुंदर बनाया।
अगले शुक्रवार को उसको पत्नी ने कहा, प्राणनाथ मैं संतोषी माता का व्रत करती हूँ, संतोषी माता की अनुकंपा से ही मेरे सब काम पूरे हुए हैं, अब मैं व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ। पति ने कहा, अवश्य उद्यापन करो, मैं उद्यापन के लिए सब सामान एकत्र करता हूँ। बहू ने अपनी जेठानियों के लड़के को भोजन के लिए बुलाया। सभी जेठानियां उसकी धन संपत्ति और वैभव से ईर्ष्या करने लगी थी। जेठानियों ने अपने बच्चे को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खट्टी चीजें मांगना। वे नहीं चाहती थी कि उनका उद्यापन पूरा हो। संतोषी माता की पूजा के बाद जब बच्चों को भोजन के लिए कहा गया तो सब खटाई मांगने के लिए बहू से कहा, खटाई किसी को नहीं मिलेगी। तब सभी बच्चे उसके पैसे मांगने के लिए, बहू उनकी बुरी भावना के बारे में कुछ नहीं जानती थी, उसने बच्चे को पैसे दे दिए। बच्चे दौड़ते दौड़ते बाजार में गए और इमली लेकर खाने लगे। बच्चे को पैसे देने और उनकी इमली खाने से संतोषी माता क्रोधित हो गई। उनके प्रकोप से उसी समय राजा के सैनिक सातवें बेटे की दुकान पर पहुंचे और उसे पकड़कर ले गए। भोली बहू रोने लगी, जेठानियां ताने देने लगी, अरे बेईमानी से कमाकर धन लाया था इसलिए राजा के सैनिक पकड़कर ले गए, अब बंदीगृह में रहना पड़ेगा, साथ ही राजा सारा धन भी छीन लेगा। सातवें बेटे की बहू रोती हुई संतोषी माता के मंदिर में गई और उनके चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करने लगी, हे संतोषी माता, मुझे कौन सी भूल हुई है, आप किस अपराध की इतनी बड़ी सजा दी है। संतोषी माता ने तुरंत प्रकट होकर कहा, बेटी तूने उद्यापन में बच्चों को पैसे देकर बहुत बड़ी भूल की है, उन पैसों की बच्चों ने खटाई खाकर तेरे व्रत को नष्ट किया है। बहू रोते रोते बोली, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं बच्चों की बातों में यह सब भूल गई थी, अब मैं दोबारा उद्यापन करूंगी, अब कोई भूल नहीं करूंगी। संतोषी माता ने कहा, जब तू दोबारा विधिवत उद्यापन करेगी तो तेरी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होगी। मंदिर से घर लौटते हुए रास्ते में उसका पति वापस आता हुआ मिल गया। बहू ने राजा के सैनिक से आपको क्यों पकड़ ले गए थे, वह हंसते हुए बोला, मैंने इतना धन कमाया था, उसका कर टैक्स नहीं दिया था, इसलिए राजा ने मुझे बुलाया था। अगले शुक्रवार को उद्यापन करने के लिए बहू ने लड़के को भोजन के लिए बुलाया। उधर जेठानियों को पुनः अपने लड़कों को भोजन में खटाई मांगने के लिए सिखा दिया था। संतोषी माता की पूजा के बाद गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर बहू ने स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। बच्चों को जब भोजन के लिए बैठाया और खीर पूरी हलवा खाने के लिए कहा तो वो बोले, हमें खीर हलवा अच्छा नहीं लगता, हमें तो खट्टी चीजें खाने को दो। बहू ने कहा, किसी को खट्टी चीजें खाने को नहीं मिलेगी, मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दूंगी, खीर पूरी हलवा खाना है तो खाओ। बच्चे नहीं माने तो उसने बच्चे को भगाकर ब्राह्मणों को बच्चे को बुलाकर भोजन कराया। दक्षिणा में उन बच्चे को मीठे फल खाने के लिए दिए। उसके उद्यापन से संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। उनकी अनुकंपा से बहू शीघ्र ही गर्भवती हुई। 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बहू प्रतिदिन उस बेटे को लेकर संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। कुछ दिनों के बाद संतोषी माता ने सोचा, मैंने इसके जीवन के सभी सुख दिए हैं, अब इसकी परीक्षा लेकर देखती हूँ। यह सोचकर संतोषी माता ने एक बुढ़िया का रूप धारण किया और लाठी टेकती हुई बहू के घर पहुंची। बुढ़िया के सारे शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी। उसे देख भी सभी मुंह सिकोड़ने लगे थे। बुढ़िया ने जाकर दरवाजा खटखटाया तो बहू की सास ने दरवाजा खोला और उसे देखते ही जोर से चिल्लाई, अरे लड़कों, इस गंदी बुढ़िया को भगाओ, मुझे तो ये कोई चुड़ैल नजर आती है, इसे भगाओ नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के उठकर भागे और अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। छोटी बहू बराबर वाले घर की खिड़कियां में उस बुढ़िया को देख रही थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और बुढ़िया को पांव छूकर अपने घर ले गई। सास ने उसे रोका तो बहू बोली, आज तो बहुत खुशी का दिन है, मेरी संतोषी माता मेरे घर आई है। छोटी बहू का बेटा दूध पीने के लिए रो रहा था, बहू ने उसे दूध भी नहीं पिलाया और संतोषी माता की सेवा में व्यस्त हो गई। बुढ़िया सास क्रोध से बहू को बुरा भला कहने लगी। बहू बोली, सासू माँ, आज मेरी संतोषी माता मेरे घर आई है, इनका व्रत करने से ही मेरे घर में इतनी खुशियाँ छाई है। इतना सुनते ही सब उस बुढ़िया के पास दौड़े हुए आए और उनके पांव छूकर क्षमा मांगते हुए बोले, हमें क्षमा कर दो, हमने आपको पहचानने के लिए बहुत ही भूल की, हमने आपके व्रत की विधि नहीं जानती है माता, अब हम भी आपका व्रत किया करेंगे। उन लोगों की प्रार्थना सुनकर बुढ़िया का रूप धारण किया संतोषी माता प्रसन्न हुई और उन्होंने संतोषी माता के व्रत की विधि बताई। बुढ़िया की व्रत की विधि जानकर संतोषी माता के व्रत करने से उन सब की मनोकामना पूर्ण हुई। उनके घर में धन की वर्षा होने लगी। बुढ़िया की सभी बेटों का व्यवसाय खूब तेजी से चलने लगा। धन संपत्ति के भंडार भरने लगे। संतोषी माता का व्रत करने और व्रत कथा सुनकर गुड़ और चने का प्रसाद खाने वाले की सभी मंगल कामनाएं संतोषी माता पूरी करती है। व्यवसाय में दिन दूनी
रात चौगुनी तरक्की होती है। निसंतान स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है और संतोषी माता का विधिवत व्रत करने वाली कुमारी कन्या को मनचाहा सुंदर और सुयोग वर मिलता है। बोलो संतोषी माता की जय।
उम्र दियो ना उम्र चंगा नहीं आवे चंगा औ आब नहीं है